नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत सारे आपके डाउट्स पूछे गए हैं आप ही के द्वारा। उन सभी डाउट को हम यहाँ पे वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। ठीक है। इसमें हम यूजीएटी के जितने डाउट हैं यानी बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी जो जितना करना चाहते हैं उनके लिए भी हम डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में पीजीएटी के जितने कोर्सेज हैं उनके भी डाउट हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इससे साथ ही साथ में काउंसलिंग की प्रोसीजर और कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसको भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगी। जो भी अपडेट आती है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने ऑफिशियल साइट पर दे देता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा बैग लेके जाता हूँ आपको। ठीक है। बैग में जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो एडमिशन का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, एडमिशन 2022। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद टेक्निकल हेल्पलाइन में जैसे मान लीजिए कि मुझे पीजीएटी की जानकारी चाहिए, इसके अंतर्गत अभी हम सारे इन्फॉर्मेशन को समझते हुए आगे चलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे बीएड के बारे में जानना है तो बीएड के बारे में बेसिकली मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ खुल के आ जाएगा। ठीक है। जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की कितनी सीटें किस कॉलेज में हैं, कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, काउंसलिंग की डेट क्या है, उन सभी चीज़ें के बारे में यहाँ पे बताया गया है विस्तार पूर्वक। देखिए ऑलरेडी आपको पता ही होगा 1 जुलाई जो है वो आपका लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म सबमिट करने का। उससे पहले ही आप यहाँ पे कर लीजिएगा क्योंकि 1-2 दिन में कई बार क्या होता है कि साइट जो है वो लो चली जाती है जिसकी वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेपर देंगे तो पेपर के हिसाब से आपका काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में क्या होता है कि अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो आपका मेन कैंपस में होगा, अगर आपका कम नंबर है तो आपका एफिलिएटेड कॉलेज में होगा। मान लीजिए आपका बहुत ही कम नंबर है तब आपका यहाँ पे कई बार चांसेस होते हैं कि एडमिशन ना हो पाए। तो इस वजह से क्योंकि इस बार एनटीए करा रही है, ठीक है, सीयूईटी करा रही है, तो देखिए बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि अपना सिलेबस को इन्होंने समझा दिया है कि हम इतने ही क्राइटेरिया से पूछेंगे, इसके बाहर वो पूछने वाले नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें उसके बाहर पढ़ना नहीं है। बेसिकली ये यूजीटी की बात करें तो यूजीटी में उन्होंने बता दिया है कि साफ तौर पर कि जो हमारा कोर्स है, क्योंकि पीजीटी वाला इस बार तो करा नहीं रही है सीयूटी, सिर्फ यूजीटी की कोर्स करा रही है। तो यूजीटी में क्या समझना है आपको, बेसिकली सारी एनसीईआरटी को उन्होंने कवर कर दिया है। एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पूछेंगे। इससे पहले क्या होता था कि कहीं से भी वो पूछ लेते थे। ठीक है। एनसीईआरटी की मैंने बता रखी है कि ऑलरेडी कि 500 क्वेश्चंस का एक मैंने सेट बना रखा है। जैसे कि मान लीजिएगा आपको हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री के क्लास 12 से 500 क्वेश्चन होंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे। अब आप यहाँ पे किताब लेके पढ़ेंगे बैठेंगे, ठीक है, फिर उसको अलग करेंगे तो उसमें काफ़ी वक्त लगेगा, जिसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप लीजिए, 500 में से 50 क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, उसके बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अपना डिसाइड कर रखा है। बात करें पीजीएटी की तो पीजीएटी क्या है, पीजीएटी में जितने भी कोर्सेज हैं वो पुराने पैटर्न पे होंगे। ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो मान लीजिए मुझे पीजीएटी की जानकारी लेनी है, पीजीएटी में क्लिक करके वहाँ पे जानकारी ले लूँगा। ठीक है। या फिर आप मान लीजिए कि एलएलबी की जानकारी लेनी है तो एलएलबी के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। सिलेबस को भी यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब कट ऑफ क्या जाती है तो कट ऑफ आप जब देखेंगे तो कट ऑफ हमेशा जो है हाई रहती है। 300 में से आपका जो है मान के चलिए कि 200 प्लस आप मान के चलिए। ठीक है, अपना टारगेट एक लेके चलिए। हालांकि हर सिलेबस वाइज यहाँ पे बात किया जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं यूजीएटी में बीए में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ तो बीए की कट ऑफ अलग होगी। मैं एमए में करना चाहता हूँ तो एमए की कट ऑफ अलग आएगी। मान लीजिए एमए में अगर आप ओबीसी से हैं और आपका 130 और 140 के आसपास में नंबर अगर आपका आता है तो बड़े आसानी से मेन कैंपस के साथ में आपको हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वहीं अगर बीए की मैं बात करूं तो बीए में क्या होता है, बीए में आपको 200 के आसपास या 200 के पार अगर लाएंगे तब जाके कहीं आपको मेन कैंपस प्लस हॉस्टल मिलने की संभावना रहती है। मेन कैंपस तो मिल जाएगा 200 के आसपास, 180 170 रहेंगे तो मेन कैंपस मिलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आपको हॉस्टल भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे यूजीटी वाले को कम प्रेफरेंस दिया जाता है, जो पीजी के कोर्सेज हैं उन स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है कि वो हॉस्टल वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से टारगेट रखिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो किस तरीके से हमें कट ऑफ कितनी लानी है तो अपना टारगेट जो है यूजीएटी वाले मैं कहूँगा कि वो अपना टारगेट 200 प्लस मान के चले, और जो पीजीएटी वाले हैं वो 170 180 के आसपास मान के चले। मतलब उसको लाना है आपको किसी भी तरीके से। यूजीटी के लिए मैं कहूँगा इस बार सिलेबस सरल ही आएगा, क्योंकि इजी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, और उसको पढ़ने का जो तरीका है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है। 500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आने हैं प्रत्येक टॉपिक से। ठीक है। तो मैं टॉपिक वाइज, टॉपिक मतलब एक सिलेबस से, एक सब्जेक्ट से, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हमने डिफाइन कर रखा है। तो उसको आप जब यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके साथ ही
जैसे मुझे पीजीआईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए किस तरीके से है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी सब्जेक्ट हैं 800 फीस आपकी होगी, ठीक है। फीस के बारे में बता रखा है इन्होंने कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1600 रुपये, एससी एसटी पीएच के लिए 800 रुपये, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बता रखा है। दूसरी चीज़ क्या है कि पहली चीज़ क्या है कि देखिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं तैयार रखते हैं तो क्या होता है, कई बार एडमिशन में कई बार दिक्कत आती है। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो पहले 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे टीसी मार्कशीट आप तैयार रखिएगा अपने पास, क्योंकि एडमिशन मेरा इस बार नहीं हो पाया था। पिछली बार क्या हुआ कि मैं खुद, मेरे साथ ये घटना घटी कि मेरा पीजी में हो गया था, एमए मैं करना चाह रहा था मेन कैंपस से, मेरे पास डिग्री नहीं थी 3rd ईयर की बीए वालों की, ठीक है। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया था, लेकिन मैंने क्या कर रखा था कि मेरा किसी वजह से मार्कशीट नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन 10 दिनों तक रुका रहा। इसके बाद मैंने खुद कैंसिल करवा दिया, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा था। इलाहाबाद का ही था, ठीक है। ये लोग काफ़ी ढिलाई इस मामले में करते हैं, तो इन सब चीज़ों को बाद में पछताना ना पड़े, इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार रखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं तैयार रखेंगे तो बाद में खुद आपको ही पछताना पड़ेगा। इन चीज़ों को मैं सलाह दूंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, जैसे कि अगर आपका गैप ईयर है तो एक 10 रुपये की नोटरी आती है, तो उस पर लिखवा लीजिएगा कि मैं बीमार था इस वजह से, उसको पहले ऑलरेडी रखिएगा। टीसी मार्कशीट अगर आपका है तो उसको आप टीसी मार्कशीट रखिएगा। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन अदर चाहिए होगी तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टीसी मार्कशीट अपने तैयार रखिएगा, आय जात निवास, ठीक है, इन सभी को अपने कॉपी रखिएगा पास में। यहाँ पे रखा गया है, जैसे दिया गया है कि कौन एमएस आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सिलेबस को दिया गया है, जैसे डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से सिलेबस आप यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। एमएससी के लिए दिया गया है, एमए और एमएससी के लिए दिया गया है, एलएलएम के लिए दिया गया है, बीएड के लिए दिया गया है, ठीक है। सारे कोर्स के कोड दिए गए हैं और दिए गए हैं किस तरीके से सब्जेक्ट क्या क्या ले सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेनी होगी आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर इसमें अदर क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका स्पोर्ट कोटा है तो स्पोर्ट कोटा को भी अपने पास रखिएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी बेनिफिट मिलती है। स्पोर्ट कोटा का भी जब एडमिशन होगा तो उस समय आप लगा लीजिएगा कि मान लीजिए कि सेम नंबर आप कैटेगरी के हैं। इसमें क्या होता है कि स्पोर्ट कोटा अगर आपके पास रहेगा तो जो आपके 20 नंबर या 10 नंबर ज़्यादा पाया रहेगा उसका नहीं होगा, लेकिन आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है स्पोर्ट कोटा का, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे, पीएच का अगर आपका है तो पीएच का भी रखिएगा। अगर एम्प्लॉय वार्ड अगर आपके पिताजी यहाँ पे कोई काम करते हैं तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिडक्शन किस प्रकार से होगा कि मतलब कितने नंबर काटे जाएंगे। अगर 2020-21 का है तो 5% नंबर काटे जाएंगे जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं। अगर 19-20 का है, इसके बाद आप डायरेक्टली किसी में एडमिशन नहीं लिए हैं, 19-20 का सेशन है तो 10% कटेंगे। और 18-19 का है, यानी 18-19 के बाद आपने कोई भी सिलेबस नहीं लिया है, डायरेक्टली आप पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मतलब गैपिंग इतना है, तो आपका 15% कटेगा। और अगर उससे ज़्यादा है तो 15% मैक्सिमम कटेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताया क्या गया है कि अगर आपका पीजीटी का कोर्स है तो यहाँ पे बताया गया है 300 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 300 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 इस तरीके से दिए गए हैं, इसको आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर डिफाइन करूँगा तो थोड़ा काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। बाकी इसमें सारे जो है बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में होंगे, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो ये आपके सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट कोड दिया गया है। एयू में, मेन कैंपस में, साथ ही साथ में सीएमपी में, केपी में, एडीसी, आईएसडीसी यानी ईश्वर डिग्री कॉलेज, जेटी जगत तरण, एसएसके, एके, एसपीएम, आरटी, ठीक है। टोटल यहाँ पे कॉलेज दिया गया है, कितनी कितनी सीटें हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। टोटल कितनी सीटें हैं एनसीएंट हिस्ट्री के, तो यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे ज़्यादा कितनी सीटें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में 192 सीटें हैं एनसीएंट हिस्ट्री की, ठीक है। मान लीजिए मुझे हिंदी करना है तो हिंदी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझाया क्या गया है कि जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन क्या है, सारी चीज़ें, एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा उसको बताया गया है। इसके बाद क्या एंट्रेंस एग्जाम किस मोड में होगा, सिलेबस क्या है वो डिफाइन किया गया है, ठीक है। एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है इस वाउचर में। इस वाउचर को आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि बीए, बीएससी, बीकॉम, साथ ही साथ में एमए, एमएससी और बीएड के जो कोर्सेज हैं उनकी सारी बुक जो मिलती हैं कटरा मार्केट में, अगर आप कटरा के आसपास यानी इलाहाबाद में रह रहे हैं तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, आपको किसी तरीके से मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलता है तो पीडीएफ फॉर्म में आपको बुक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बुक अवेलेबल हो जाएगी तो बुक के माध्यम से भी आप तैयारी यहाँ पे कर लीजिएगा। बुक से हमें क्या होता है कि एक क्राइटेरिया हमारा डिफाइन हो जाता है कि हमें इतना पढ़ना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना है।
बाकी यहाँ पे बीएड के बारे में बताया गया है, बीएड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। 1 जुलाई को जो है लास्ट यहाँ पे पेमेंट है, 11 जून को जो है ओपन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया किस तरीके से एडमिशन क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके साथ में आपको समझाया गया है कि यहाँ पे 2 कॉलेज जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या है रिलेटेड है, एफिलेटेड कॉलेज है। एक है केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, दूसरा क्या है आपका एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज है, ठीक है। एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। तो इसमें क्या है कि ये केपी डिग्री कॉलेज ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए है, जबकि एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए दिया गया है। ये 2 साल का कोर्स होगा आपके, इसमें सेमेस्टर कितने होंगे, 4 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। 50% जो है यहाँ पे दिया गया है कि बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में आपको कम से कम लाने होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। 50% से कम रहेंगे तो दिक्कत होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके साथ ही बताया गया है कि विद स्पेशलाइजेशन, अगर आप यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो साइंस में 55% आपको होना चाहिए, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड अगर आपका है तो। इसके साथ ही में बताया गया है कि SC, ST, OBC और PWD के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, नहीं रिजर्वेशन भी मिलेगी। इसको भी आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सीटें कम होती है और यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है इनका। आप यहाँ पे डायरेक्टली जाकर इस कॉलेज में जो है डायरेक्टली आप यहाँ पे संपर्क कीजिए, ठीक है। इनका फॉर्म जब निकलता है तो उसको फॉर्म को भरिए, कॉलेज से जो है आप यहाँ पे इनका डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पे भी जाके जो है हेल्पलाइन नंबर पे आप यहाँ पे एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं सलाह दूंगा कि एक बार आप कॉलेज में डायरेक्टली जाइए, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप वहाँ पे कॉलेज से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर आप यहाँ पे टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, जो आपसे सीनियर हैं उनसे भी आप वहाँ पे सलाह ले सकते हैं। तो केपी ट्रेनिंग कॉलेज ये जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, जबकि एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये सिर्फ क्या है गर्ल्स के लिए है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके साथ में क्या बताया गया कि ऑनलाइन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बीएड के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा, एडमिट कार्ड में आपको जो है टेस्ट सेंटर जो है जहाँ पे होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। इसके बाद आप यहाँ पे जाइए और इसके लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा यहाँ पे इस नंबर पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ऑल डे, मतलब संडे भी इंक्लूड है। यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, जहाँ पे हिंदी में भी आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका सिलेबस भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि क्या है कि इसमें इस पत्र में 2 खंड होंगे, ठीक है, और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 खंड होंगे। प्रथम खंड में क्या होगा, हिंदी भाषा बोध प्रश्न 20 प्रश्न आएंगे हिंदी के, और अंग्रेजी बोध प्रश्न में 20 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर्स है उसके 20 प्रश्न आएंगे। मानसिक योग्यता यानी जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 20 प्रश्न आएंगे। शिक्षण अधिक्षमता के 20 प्रश्न होंगे। टोटल जो है वो 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। 100 प्रश्न 2 घंटे यानी 120 मिनट 100 प्रश्न आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। ये खंड 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है, ये प्रश्न 100 प्रश्न क्या होंगे, अनिवार्य होंगे, 20 पंचे 100। द्वितीय खंड में क्या होंगे, ज्ञान संबंधी 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में इनमें से किसी एक वर्ग से संबंधित सभी 50 प्रश्न उत्तर देने होंगे, ठीक है। यदि आप कला के हैं तो 50 प्रश्न उत्तर दीजिए, विज्ञान के हैं तो 50 प्रश्न उत्तर दीजिए, या वाणिज्य के हैं तो 50 प्रश्न आपको उनसे हल करने होंगे। टोटल आपको 150 प्रश्न होंगे और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। क्या होगा, यहाँ पे 2 अंक आपको दिए जाएंगे प्रत्येक अंक के लिए, ठीक है। तो 150 कुछ प्राप्तांक है और 300 यहाँ पे आपका मार्क्स है, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन आप वहाँ पे नंबर देने से पहले एक बार वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी कितनी सीटें दी गई हैं, किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। बाकी अगर आप यहाँ पे जो BA BSc BCom का अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाले पे कॉलम पे इस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। LLB ऑनर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो है थर्ड वाले पे PGAT की जितने भी कोर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। अभी इसकी अलग इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे ही आपका 1 तारीख खत्म होगा इसके बाद इन्फॉर्मेशन कॉलेज जो है जारी करेगा कि टेस्ट कार्ड आपका कब आएगा। और पेपर यहाँ पे संभावना बताई जा रही है कि 20 से 25 दिन में पेपर जो है उसके अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। पेपर आपका हो जाएगा, आप तैयार रहिएगा। जैसे ही यहाँ पे होगा, मान लीजिए कि आपको 15-20 तारीख से 15-20 जुलाई से आपको पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर तो वहाँ से आपको तैयारी रखनी है कि इसीलिए मैंने पेपर पहले ऑलरेडी सारी चीज़ें तैयार कर रखी थी। 2 महीने पहले ही मैंने कहा था, सारे सिलेबस आ गया था, उससे रिगार्डिंग हमारी टीम जो है तैयार हो चुकी थी।
हालांकि अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी या फिर इसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, सिलेबस हो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। ये हैं आपके यूजीटी के जितने कोर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू।